हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में ईवीएस एनसीईआरटी में जो पक्षियों से क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, हम उन सारे पक्षियों के बारे में डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। और पक्षियों से प्रत्येक शिफ्ट में सीटेट के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं पक्षियों के बारे में। तो दोस्तों, पहला पक्षी हमारा मोर, इसके बारे में देखते हैं। पहला पक्षी हमारा मोर, यह राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, आगे पॉइंट क्या है। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि जो मोर है उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब प्राप्त हुआ या कब उसे घोषित किया गया। तो 26 जनवरी 1963। अगला पॉइंट है हमारा, मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम है पावोक्रस्टेटस। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी सीटेट पूछ सकता है। जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रस्टेटस। तो आप ये देख पा रहे होंगे फोटो, ये मोर का फोटो है जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों, मोर से एक पहेली भी पूछी जाती है। कि किससे संबंधित है। तो वो पहेली है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो ये पहेली दे देगा दोस्तों और कहेगा ये किससे संबंधित है पहेली। तो हमारी ये पहेली किससे संबंधित है? मोर से। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा है। तो चलते हैं अगले पक्षी की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट पक्षी है हमारा बसंत गौरी। बसंत गौरी से भी सीटेट में क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में क्या है, क्या तथ्य दिया है एनसीईआरटी में। बसंत गौरी गर्मियों के दिन में टुक टुक करती है। पहली पॉइंट तो ये है कि बसंत गौरी गर्मियों के दिन में टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देता है। तो हमारा राइट आंसर वहाँ क्या हो जाएगा? बसंत गौरी। तो बसंत गौरी की आप फोटो देख भी पा रहे होंगे। चलते हैं हम अगले पक्षी की तरफ। तो दोस्तों, अगला पक्षी हमारा कठफोड़वा नेक्स्ट है। तो इसके बारे में क्या पॉइंट दिया है? यह भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। तो कठफोड़वा भी क्या करता है कि पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। ठीक है, और इसका फोटो आप देख पा रहे होंगे कठफोड़वा का। तो चलते हैं हम अगले पक्षी की तरफ। तो दोस्तों, अगला पक्षी हमारा शक्करखोरा। यहाँ से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शक्करखोरा के बारे में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो शक्करखोरा है, छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। दूसरा पॉइंट है, इसके घोंसले में बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, बारीक घास, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। तो दोस्तों, ये आप जान ही पा रहे होंगे, बारीक घास, पेड़ की छाल, पतली टहनियाँ, ये क्यों लगाती है? अपने अंडों की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये शक्करखोरा का फोटो है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो हमारा राइट आंसर वहाँ हो जाएगा शक्करखोरा। तो चलते हैं हम अगले पक्षी की तरफ, देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगला हमारा जो पक्षी है वो है उल्लू। सीटेट ने यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है।
तो इसमें सीटेट एनसीईआरटी की बुक में 2 ही पॉइंट दिए हैं जो मैंने यहाँ नोट किए हैं। पहला पॉइंट है उल्लू अपनी गर्दन पीछे काफ़ी हद तक घुमा सकता है। तो दोस्तों सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उल्लू। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। ठीक है, इसकी जो आंखें होती हैं उल्लू की, वो मानव की तरह सामने होती हैं। आप देख पा रहे होंगे इसकी आंखें सामने हैं, अन्य पक्षियों की आंखें इधर साइड में होती हैं। ठीक है, तो आप उल्लू का ये फोटो देख भी पा रहे होंगे। चलते हैं हम अगले पक्षी की तरफ। तो दोस्तों अगला पक्षी हमारा मैना। तो मैना है और मैना से एक ही पॉइंट है एनसीईआरटी में जो मैंने यहाँ लिखा है, यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। सीटेट ने क्वेश्चन कई बार पूछा है, कैसे पूछा है और आगे भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, मैना। तो मैना का आप ये फोटो देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले पक्षी की तरफ। तो दोस्तों अगला पक्षी हमारा कलचिड़ी। अगला पक्षी हमारा कलचिड़ी। तो कलचिड़ी पे क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलचिड़ी। आगे क्या है, इसके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यह छोटे कीड़ों को खाती है। जो कलचिड़ी होती है ये छोटे कीड़ों को खाती है। अगला पॉइंट है, इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। तो कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। ठीक है, ये आप कलचिड़ी का फोटो देख पा रहे होंगे, ये है कलचिड़ी। चलते हैं हम अगले पक्षी की तरफ। दोस्तों अगला पक्षी हमारा कौवा। ठीक है, तो कौवा के बारे में पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, कौवा के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें लगी होती हैं। तो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ लगी होती हैं, तो वहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौवा। अगला पॉइंट क्या है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो कौवा का जो घोंसला होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर होता है। अगला पॉइंट क्या है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। अगला पॉइंट है हमारा, कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है। तो कौवा के बारे में इतना ही पॉइंट एनसीईआरटी में दिया था जो मैंने लिखा है यहाँ। ठीक है, तो आप ये फोटो कौवा की देख पा रहे होंगे, ये है कौवा। चलते हैं हम अगले पक्षी की तरफ। तो दोस्तों अगला पक्षी हमारा गौरैया। अगला पक्षी हमारा गौरैया। तो गौरैया के बारे में क्या पॉइंट है, गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये गौरैया का फोटो देख भी पा रहे होंगे। क्वेश्चन सीटेट में बन सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है, तो दोस्तों हमारा वहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौरैया। ठीक है, चलते हैं हम अगले पक्षी की तरफ। तो दोस्तों अगला पक्षी हमारा कबूतर। तो कबूतर का एक ही पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है कि पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबूतर। तो दोस्तों कबूतर से संबंधित एक पहेली भी है एनसीईआरटी की बुक में, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पहेली किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं वो पहेली क्या है। पहेली है, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी गुट्टुरगु गुट्टुरगु करता हूँ
दिन भर शोर मचाता हूँ। दिन भर शोर मचाता हूँ। घरों में अपना घर बनाता हूँ। ठीक है, तो आगे दिया है कि बोलो मेरा क्या नाम है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रंग स्लेटी, तो इसका स्लेटी रंग है। पंजे गुलाबी, तो गुलाबी पंजे भी हैं। और दिन में गुटुरगु अक्सर करके ये कबूतर करता ही है। और घरों में अपना घर बनाता है। तो यहाँ अगर ये पहली दे दे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कबूतर। जान ही रहे हैं ये कबूतर से संबंधित पहेली है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी में जितने पक्षियों के बारे में दिया गया है मैंने सारा कंटेंट रखा है। मुझे ऐसी उम्मीद है यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।